दरभंगा बिहार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटों पर अच्छी खासी वोट से जीत हासिल कर ली है। वहीं राजद ने भी 4 सीटों पर अच्छी खासी वोट से जीत हासिल की। वहीं भाजपा की माले ने भी 2 सीटों पर अच्छी खासी वोट से जीत हासिल की है। वहीं भाकपा माले ने भी 2 सीटों पर अच्छी खासी वोट से जीत हासिल की है। वहीं निर्दलीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। वहीं मिथिलांचल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को कितना फायदा, कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली मिथिलांचल में नहीं पहुंची थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा जिसका दिखा असर लोकसभा चुनाव में मिथिलांचल से एक भी सीट जीत दर्ज नहीं हुई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने कहा कि टेक्निकल जो रूट चार्ट बनता है, जो रूट चार्ट बनाते हैं, उनको कनेक्ट कहीं से नहीं मिल रहा होगा। राहुल गांधी का आगमन अगर मिथिलांचल में होता है, निश्चित रूप से कांग्रेस दल में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा, एक नई आशा का संचार होगा। दरभंगा से जिला रिपोर्टर गुड्डू राज की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू राज और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। अभी हम दरभंगा जिला के जिला कांग्रेस कार्यालय में हैं और हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीताराम जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर रहा। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा किए थे, उनका कितना असर रहा, हम इनसे जानते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं राहुल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि राहुल जी ने एक संकल्प के साथ इस देश में नफरत के माहौल में मोहब्बत का दुकान खोलने के लिए जो उन्होंने पदयात्रा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक किए, उस ठंड में बर्फ में भीगते हुए, लोगों से मिलते हुए, लोगों को दुख दर्द सुनते हुए, उसका परिणाम आज 24 में लोकसभा में लोगों के दिल में, युवाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में, किसानों के बीच में, गरीब, किसान, मजदूर, जो दलित, माइनॉरिटी, इस सारे लोगों के बीच राहुल जी की प्रति जो निष्ठा और छवि उनके सामने में बनी, उन लोगों को लगा कि हमारे बीच एक ऐसे इंसान आया है जो हमारा दुख दर्द सुनने के लिए आया है। आज राहुल जी गांधी अपनी बात नहीं कहते थे, उनकी बात सुनते थे और उनकी बात सुन के 24 में जो उन्होंने घोषणा पत्र बनाया, जिसमें उसकी गारंटी उन्होंने उस घोषणा पत्र में दी कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम ये लक्ष्मी योजना लावेंगे, महिलाओं को इतना पैसा देंगे, किसान के MSP की गारंटी देंगे, बेरोजगारों को तुरंत नौकरी देंगे। ये तमाम ऐसे मुद्दा हैं, संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, ये तमाम ऐसे मुद्दा को उसमें रखा तो लोगों को विश्वास राहुल जी की पदयात्रा से बहुत उम्मीद बहुत बढ़ी, जिसका परिणाम है कि आज इंडिया गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की पार्लियामेंट में जो आज परिस्थिति बनी है, एक मजबूत स्थिति में आज बनी है, उसके लिए राहुल गांधी को हम लोग बधाई देते। एक तरफ राहुल गांधी पूरे देश में जो है पद यात्रा किए थे, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, लेकिन वही मिथिलांचल में जो है वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं देखने को मिला। क्या कारण था? इसमें कोई टेक्निकल या कोई जानबूझ के ऐसा प्रोग्राम नहीं था। देखिए, टेक्निकल ये बात होता है क्योंकि रूट चार्ट बहुत लंबा बनता है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को कनेक्ट किया जाता है, तो मिथिलांचल की जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक कारण जो है, उसमें वो कहीं से एक अदर स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का वो कोई रास्ता नहीं बन रहा था, इसलिए वो नहीं हो सका। जानबूझ के कोई ऐसी माने नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के और नेहरू परिवार, चाहे वो नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, राहुल जी हों, सोनिया जी हों, सबको मिथिलांचल से लगाव है। आप देखिएगा कि जब यहाँ अकाल की भयंकर स्थिति पड़ी थी 71-72 के समय में, तो इंदिरा जी स्वयं आके गाड़ी से, हवाई अड्डा से लेके जीवछ घाट तक पदयात्रा देखे थे, लोगों की भयावह स्थिति देखे थे। और जितना स्टेट ट्यूबवेल उस समय में देखिएगा कि बिहार के अंदर में और मिथिलांचल में अंदर में सिंचाई के लिए व्यवस्था की गई थी, उस समय में रूस से
समझौता करके लाया गया था और ये सिंचाई की सुविधा का लोगों को दिया गया था। तो मिथिलांचल से कांग्रेस का बहुत बड़ा लगाव है। आज भी मिथिलांचल में बहुत सारे हमारे कांग्रेस के नेता हैं। दरभंगा में देखिए डॉक्टर मदन मोहन दाजी हैं, मधुबनी में देखिए डॉक्टर शकील साहब हैं, कृपानाथ पाठक हैं, प्रेमचंद मिश्रा हैं। बहुत सारे नेता मिथिलांचल में आज भी लगे हुए हैं। हाँ, बहुत सारे नेता गुजर भी गए हैं, उनके लड़का हैं, उनके पोता हैं, सब राजनीति में लगे हुए थे। तो ये कांग्रेस की उपजाऊ भूमि है। अध्यक्ष जी, मिथिलांचल जो है कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करता था और यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं देखने को मिला, या फिर एक कारण क्या कहलाता है? नहीं, कारण कुछ नहीं था, इसमें कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि हमने कह दिया टेक्निकल जो रूट जो बनता है, जो रूट चार्ट बनाते हैं, उनको कनेक्ट कहीं से नहीं मिल रहा होगा, इसलिए चुने। शायद यहाँ राहुल जी अगर आते तो क्या निश्चित रूप से राहुल जी का आगमन अगर मिथिलांचल में होता है तो निश्चित रूप से खास करके कांग्रेस दल में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और एक नई आशा का संचार होगा और लगेगा कि 25 में जो हम विधानसभा चुनाव हमारे सिर पर आने वाला है, उसमें हम सक्रिय भूमिका निभा के हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का काम करेंगे। ये हमको विश्वास लगता है। इस बात को आप रखेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमको, अगर क्योंकि हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोगों की भूमिका बड़ी सीमित होती है। अगर कहीं मौका मिला, अगर कहीं हम लोगों की यह बात कहने का मौका अवसर मिला, तो मैं निश्चित रूप से राहुल जी से लेके खड़गे जी, राहुल जी और प्रदेश अध्यक्ष तक और शीर्ष नेतृत्व तक करने में कुछ रोए लगे, मैंने परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि ये मिथिलांचल की सवाल है। मिथिलांचल में कांग्रेस की सवाल है। कांग्रेस इस देश की नस-नस में विचारधारा की लड़ाई के लिए कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस को आना तो सबसे मुख्य रूप से देश को बचाने का है, संविधान बचाने का है, किसानों की समस्या को निदान करना है, बेरोजगारों की समस्या को निदान करना है, महिलाओं को सम्मान देना है, न्याय देना है। ये सब काम तो कांग्रेस के माध्यम से ही हो सकता है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो है मिथिलांचल में नहीं होने के कारण यहाँ चूक हुई है, जिस कारण से जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने इस बात को अपने स्तर से रखे